हम दक्षिण की दिशा में नहीं जाना चाहते। तो फिर आपको कौन सी दिशा में जाना है ये भी बता दीजिए युवराज। कौन सी दिशा और कौन सा रास्ता? पानी का प्राकृतिक प्रवाह ही बंद कर दिया है। लेकिन युवराज, पानी का प्रवाह जानबूझ के बंद किया जाए तो पानी अपना रास्ता स्वयं बना ही लेता है। वैसा ही होगा। युवराज, हम आपसे रूबरू होने के लिए बेताब हैं। हम आपको एक तोहफा भेज रहे हैं जो आपका बड़ा ही पसंदीदा तोहफा है। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। श्रृंगारपुर कुंजन में गुंजित मधुपकुन, गुंज बनी रहे सुर लोक के अशारे से। तहा शंभुराज में कवि राज पाए, अंग अंग वरी ये अक्षर अंग छोरी से। मनमोहन के उर्की वनमाला, ले आए चुराए सखी सरकी। बीत हुई गिर, लौगनी बीच सुनाई ना सोहर की। हुस्तियानी मुस्तियानी। आगे क्या है युवराज? युवराज, क्या हुआ? आपकी नखशिक की वजह से हम रात भर सो नहीं पाए। रात भर उसी बारे में सोच रहे थे हम। हमारे बारे में भी सोचा जाता है, लेकिन शत्रु की ओर से। युवराज, हमारी बात मानेंगे? उस दिलेर खान की बातों को दिल से मत लगाइए। ये उस दिलेर खान की बात आपके ध्यान में आ रही है क्या? हमें मुगलों में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। हमें उन्हें मालूम नहीं है कि आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ स्वराज के हैं। अभी पिताश्री यहाँ नहीं है, इसीलिए वो अपना जाल बिछा रहे हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। युवराज, आप सिर्फ और सिर्फ हम पर ध्यान दीजिए। आप पर ध्यान रखें मतलब रायगढ़ में तो आपको हमें देखने की भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन यहाँ मौका है, एकांत है। युवराज, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आपके लिखे हुए काव्य को सुनना चाहते हैं, आपको स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहते हैं और श्रृंगारपुर के नगर में आपके साथ घूमना चाहते हैं, निश्चिंत होकर। तो फिर तय रहा, राजनीति की बातों को कुछ वक्त के लिए थोड़ा विश्राम दे दीजिए। ठीक है। सोच लीजिए, बाद में अपनी बात से पलटिएगा नहीं। नहीं पलटेंगे शब्दों से। अब राजनीति और शमशेरी, इन दोनों की विश्रांति। रुकिए। कौन है आप? जी सरकार, व्यापारी हूँ मैं, माल बेचने आया हूँ। कौन सा माल? अनाज है सरकार, जवार, बाजरा वगैरह। हमने महिला के चीखने की आवाज सुनी। नहीं सरकार। पक्का? जी सरकार। इजाजत सरकार। हमने आवाज सुनी, ऐसा लगा। नहीं तो शायद आपको भ्रम हो रहा है। हाँ, हो सकता है। युवराज, इन लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। रुकिए।
सेवा के समान है, भगवा में प्राण मात्र भूमि पर ध्यान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। धर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, शाग्र बुद्धि वीर आ गया। जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। धर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, शाग्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए, फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिव का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिव का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया, थोड़ा सब्र रखिए, हो गया है। अब कहाँ कहाँ दवाई लगाएंगी? हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। ऐसा मत कहिए, अब तो आप पर से संकट टल गया ना। आज तो बच गए हैं, कल का क्या होगा? हमारे भाग्य में यही लिखा है। रोना बंद कीजिए, ये दवाई लगा दी है, तकलीफ कम हो जाएगी। दीदी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आज आपके मालिक नहीं होते तो हमारा क्या होता? धुरपा, स्वराज में उपकार की भाषा नहीं बोली जाती। और जिन्हें तुम हमारे मालिक समझ रही हो, वो स्वराज के युवराज हैं। हे परमेश्वर, और आप युवरागिनी हैं। हमने तो आपको प्रणाम नहीं किया। बैठिए, अभी दवाई लगाई है ना, आप आराम कीजिए। ए दुर्पा, कहाँ हो तुम दुर्पा? स्वामी, दुर्पा, स्वामी। दुर्पा रे, तुम्हें कहाँ लगाए दिखाओ। दुर्पा, मेरी दुर्पा, कितनी चोट लगी है। युवराज, बहुत एहसान किया है आपने हम पे। उठिए। अजय आप थे इसलिए मेरी पत्नी मुझे वापस मिली। बहुत उपकार है आपके। जी हाँ, नहीं तो उन फिरंगियों ने या सिद्धियों ने उठाई हुई औरतों के चेहरे फिर कभी नहीं दिखते। जी हाँ युवराज, अजय आप थे इसलिए मेरी दुर्पा बच गई। बिल्कुल भगवान की तरह आप आ गए, वरना वो सिद्धियों के आदमी इसे नोच डालते और कोई बीच में आए तो जिंदा नहीं छोड़ते, वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं वो। ये बहुत गलत है। और क्या ऐसी परिस्थिति हमारे स्वराज में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, परंतु तात्या क्षेत्र में उन सिद्धियों के झुंडों की अफरा तफरी चालू ही रहती है। लेकिन उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। हमारी सेना है, पहरेदार हैं। पहरेदारों का उन्हें डर नहीं है, उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हम भी यही सोच रहे थे। अब यहाँ आए हैं तो इन सब समस्या पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। युवराज, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की माएं, बहनें, यहाँ की बहुएं और बेटियां अत्यंत खुश हो जाएंगी। हम वचन देते हैं युवरागी, इन ऐसे दुष्टों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमारी माँ बहनों पर कभी नजर नहीं डाल पाएंगे। आप ही ऐसा कर सकते हैं युवराज जी, हमारी दुआएं मिलेंगी आपको। बिल्कुल युवराज,
आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ये दोनों ही थे या और भी कोई था? और 5 थे। चारों को तो मैंने मार दिया, परंतु एक बच निकला। ये जानते नहीं होंगे कि श्रृंगारपुर में शेर आया है, नहीं तो ये हिम्मत ही नहीं कर पाते। नहीं गणोजी राव, ऐसा नहीं है। नहीं युवराज, जो है सो है। आपके लिए तो ये मच्छर है, चुटकी में 50 को मसल डालेंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन युवराज, आपने खुद की जान खतरे में क्यों डाली? मुझे आवाज दी होती। और इनकी तो रोज की बात है, ये तो लकड़बग्घों की तरह है। गणोजी राव, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन युवराज, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ होता तो बताइए, हम महाराज को क्या जवाब देते? गणोजी राव, किसी भी महिला की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और माँ जगदम्बा है हमारे साथ। वो तो है, लेकिन खतरा कभी बोल के आता है क्या? ऊपर से श्रृंगारपुर का जंगल खतरनाक है। अगर वहाँ कोई अनहोनी हुई। गणोजी राव, आप ये सारी बातें हमारे स्नेह प्रति कह रहे हैं, परंतु हमें बताइए, अगर हम नहीं होते तो इस महिला का क्या होता? आप तो बिल्कुल भगवान की तरह मदद के लिए आ गए। जी युवराज, आपका आभार कभी नहीं भूलेंगे। युवराज, आप ही इन सभी को सबक सिखाइए, हमें बचाइए। यहाँ की सारी महिलाएं असुरक्षित हैं। हाँ युवराज, ये बंदोबस्त कर दीजिए। चुप रहो, शोर मत मचाओ। युवराज थक चुके हैं। और मुझे बताओ, सिद्धि और यवनों के गुंडे आते हैं तो हाथ बांध कर उनके सामने खड़े होते हो, गर्दन ऊपर नहीं उठती तुम्हारी, और अब रोना रो रहे हो। हाँ गणोजी राव, भयभीत होना स्वाभाविक है, आप उन पर क्रोधित ना होइए। सिद्धि और यवन के गुंडे जब घूमते तो उनके पास तेज हथियार होते हैं। अपनी प्रजा सीधी सादी निशस्त्र कैसे मुकाबला कर सकते हैं? परंतु यह बदलना जरूरी है, बदलना ही होगा। आप सभी दैनिक कामों से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। हम और गणोजी राव आपको सिखा देंगे खुद का और घर का रक्षण कैसे करें। दुनिया के सारे जानवर अपने बच्चों का रक्षण करते हैं। चिड़ियों का ही उदाहरण ले लीजिए, पेड़ पर चढ़ने वाले बड़े बड़े सांप को हैरान कर देते हैं, चढ़ने नहीं देते। फिर हम तो इंसान है ना? अरे वो सिर्फ 4 या 5 गुंडे थे और गांव में लोगों की संख्या लगभग 400-500। अगर आप सब लोग एकजुट हो जाते तो उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते थे। और दूसरी बात, हर वक्त सिपाही सैनिक रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं। अब आप सभी को सैनिक बनना जरूरी है, और यह किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की बराबर की जिम्मेदारी है। गणोजी राव जी युवराज, यहाँ पर हम बेहतरीन अखाड़ा बना देते हैं। मलखाम, कुश्ती, लाठी, तलवार, इन सारों का ज्ञान सिखा देंगे, यहाँ तक कि महिलाओं को भी। गणोजी राव, समय आने पर सभी को तलवार चलानी आनी चाहिए। ये उत्तम विचार है युवराज, मैं पूरी तैयारी करता हूँ। सिर्फ तैयारी नहीं गणोजी राव, इस काम में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम हैं आपकी मदद के लिए। जैसी आपकी आज्ञा युवराज। युवराज, इन मच्छरों का क्या करना है? कैसे देख रहे हैं, देखिए। माफी दे दो हुजूर, माफी दे दो। चुप हो जाओ। अब बताइए युवराज। इनका सर शरीर से हटाकर सिद्धि को नजराना भेज दीजिए। सरकार, आपके सिद्धि को मालूम होना चाहिए कि अगर स्वराज्य की बहू बेटी पर उनकी नजर रही तो उनके सर शरीर से अलग कर दिए जाएंगे। बात जी राजा जी। अब सारी तैयारी मजबूत करनी होगी। हाँ युवराज का फरमान सुनाना तुमने। लेकिन वो फरमान सुनाएंगे और आप क्या नौकरों की तरह काम करेंगे? अब नौकर की बात कहाँ से आई यहाँ? अरे युवराज कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए ना। इतने सालों से हम श्रृंगारपुर में हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कभी आया ये विचार? राजा जी सही सोचा आपने, परंतु देखो, जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ जी। जितना बोला गया उतना करो।
एक बार अखाड़ा शुरू हो जाए तो सारी व्यवस्था समझो अच्छी हो जाएगी। सही कहा आपने। परंतु राजा जी, युवराज जी का क्या चल रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही। जो कुछ भी चल रहा है वो कुछ भी सही नहीं लग रहा। मतलब? राजा जी, सारी मेहनत करेंगे आप और उसका श्रेय युवराज जी ले जाएंगे, ये सही नहीं लग रहा। ए बैल बुद्धि, युवराज हमारे हीरा हैं, स्वराज्य के युवराज है वो। मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं। हम स्वराज्य के सेवक हैं। और बताओ, ये ऐसे अखाड़े खड़े करके युवराज का नाम रोशन होगा बोलते हो? उनका नाम रोशन तो उनके जन्म से ही है। परंतु फिर भी वो। लगाऊं एक झापड़? नहीं। चल निकल। हाँ। अरे धीरे धीरे धीरे, ऐसा क्या हुआ है? धरा हुआ, युवराज ने सिद्धि की सेना को भगा दिया है। अच्छा, बहुत मार पड़ी उस सेना को। ठीक है। और आप जानती है, युवराज अब गांव के लोगों के लिए अखाड़ा बनाने वाले हैं, तालीम के लिए। धरा भुआ, अब युवराज का अभ्यास शुरू हो जाएगा। हमें बहुत खुशी हो रही है। युवराज अब फिर से पहले की तरह दिखने लगे हैं। जी हाँ, इसलिए हमने आज पूरन पोली बनाई है। मतलब आपको मालूम था ये सब, और फिर भी आप हमारी सारी बातें चुपचाप सुनती रही? जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। अजी बहुरानी, हवा के झोंके तेज होते हैं ना, उससे भी ज्यादा तेज होते हैं युवराज जी के पराक्रम की बातें। अब तक बात रायगढ़ भी पहुंच गई होगी। देखो बहुरानी, क्या बात है बहुरानी? धरा भुआ, आपने रायगढ़ का नाम लिया तो हमें एकदम ही बाल राजा की याद आ गई। युवराज कोई भी पराक्रम करे तो बाल राजा उसकी कितनी खुशियां मनाते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार है। कैसे होंगे हमारे बाल राजा? युवराज की बहुत याद आती होगी ना उन्हें। और क्या, आप सभी को याद कर रही हो ना? आंखों में पानी ना लाइए। युवराज जी खुश है ना? हाँ, अब वो सभी में घुल मिल रहे हैं। उसी में अपनी खुशी मान लीजिए। खुशी तो बहुत है धरा बुआ। युवराज ने जैसे एक स्त्री पर होने वाले हमले को रोका है और उसे सम्मान सहित वापस भेजा है, वैसे ही धरा भुआ, वैसे ही स्वराज के हर एक इंसान को स्त्री का आदर करना चाहिए। यदि किसी स्त्री पर अन्याय हो रहा हो तो युवराज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर स्त्री को अपनी माँ के समान, अपनी बहन के समान मानते हैं। रानी माँ जी की सीख है ये। शंभू राजे जब छोटे थे तब उन्होंने मुसीबत में फंसी हुई एक स्त्री को बचाया था। धरा भुआ, हमारे कोंकण में कहावत है, जब औरत आंगन में लेप लगा रही हो और कोई भी उसे वो करते हुए देख ले तो कहना चाहिए कि आज यहाँ हो, कल कहीं और होगी। मतलब कि आज तो यहाँ हो लेकिन कल का पता नहीं। जहाज के साथ आपको कहाँ ले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। हमारे युवराज हमेशा से प्रजा की रक्षा करते आए हैं। आज तो हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ये। 4-5 सिद्धियों को उन्होंने अच्छे से सबक सिखाया। शंभू राजे जी हूबहू महाराज जी जैसे हैं। महाराज जी कैसे माँ बाप की तरह प्रजा की रक्षा करते हैं, वैसे ही जिम्मेदारी की भावना खून में ही होनी चाहिए। मतलब जो खून में होता है वो बात उभर कर ही आती है। हमारे शंभू राजे हैं ही ऐसे। जा रहे हैं? युवराज, कल से आप कितनी ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। अखाड़े के काम के लिए जा रहे हैं? अखाड़े के लिए जगह देखने जाना है। और वैसे भी श्रृंगारपुर में हमें और दूसरा काम ही क्या है, ना ढाल ना तलवार, तो सोचा उठक बैठक करते हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हम तो आपकी भागदौड़ के बारे में बात कर रहे थे। इतना काम तो करना ही पड़ेगा येसु। ये सब अखाड़े जितने जल्दी बन जाएंगे वो हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे।
लेकिन हम क्या कह रहे थे? इतने दिनों बाद आपने लिखना शुरू किया है, नखशिखा लिखना शुरू किया है, तो वो भी पूरा करना चाहिए ना। फिर उसके बाद अखाड़े का काम शुरू कर दीजिए। अभी अखाड़ा, उसके बाद नखशिखा। लेकिन युवराज, येसु, आपने जो बख्शीश के तौर पर हमें काव्य लिखने को कहा था, उसके लिए शर्त रखी थी कि श्रृंगारपुर की मिट्टी की सुगंध होनी चाहिए, है ना? हाँ। येसु, हमारे मन के नखशिके का लावण्य हमें बंद आंखों से भी दिखाई देता है, लेकिन हमारे सामने श्रृंगारपुर की एक स्त्री की एक मुसलमान के हाथों मानहानि होती है। फिरंगियों के बाजार में वो एक चीज की हैसियत से बिकती है। जब हमें हमारी माता और बहनों का आक्रोश सुनाई देता है, येसु, तब हम कलम कैसे पकड़े? युवराज, येसु, नखशिका सिर्फ एक कविता नहीं है, वो स्त्री की सुंदरता की महापूजा है। लेकिन उससे पहले सुंदरता की पवित्रता की हिफाजत करना जरूरी है। उस पवित्रता की हिफाजत की तो ही उस पूजा का अर्थ है। युवराज, ऐसे विचार सिर्फ आप ही के मन में आ सकते हैं। हमें हमारे पति पर बहुत अभिमान है। येसु, इस अखाड़े में श्रृंगारपुर के युवक तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ की बेटियां भी तैयार हो जाएंगी। बेटियां? जब उस कलाकार को मुसलमानों के चुंगल में से बचाया था, तब उसने हमें एक कविता सुनाई थी। हम जीजाओं की बेटियां जैसे तलवार की धार। येसु, श्रृंगारपुर की हर एक मां और बहन जीजाओं की बेटी बननी चाहिए। महिपति, ए महिपत, जूते ले आओ जल्दी। मैं ला ही रहा था, साफ कर रहा था। अरे मंद बुद्धि, हमसे पहले युवराज वहाँ पहुँचे तो क्या हमें शोभा देगा? आप आइए, मैं आगे जा रहा हूँ। चल चल, मैं आता हूँ। जी जी, थोड़ा दही खा लीजिए। अरे अब इसकी क्या जरूरत? अच्छा अच्छा, रुको। आज बहुत जल्दी में है, नाश्ता खाते समय भी आपका ध्यान नहीं था। अब हम दोपहर का ही भोजन करेंगे आने के बाद। कहाँ से लौटने के बाद? लो, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं। अजय, आपके भाई साहब ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है हम पे। हमारे भैया ने? कैसी जिम्मेदारी? अखाड़े बनाने की, कुश्ती के लिए, वो भी एक साथ 24 गांव में बनाने हैं। लाल मिट्टी भी हम ही को लानी है, और तो और अखाड़े कहाँ बनाने हैं ये भी हम ही बताएंगे। वाह, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। हाँ अजी, हम तो यहाँ के पैदाइशी हैं। यहाँ की अच्छी जगह कौन सी, खराब कौन सी, ये सब हमें पता है। इसके बारे में पूरी जानकारी युवराज को देनी है। फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन दोपहर में भोजन के लिए आइए, और अगर भैया आपके साथ होंगे तो उन्हें भी लेकर आइए। वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, बहुत काम है। लेकिन अचानक आपको मुश्किल पड़ेगा। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत तो हम इतनी करेंगे कि हमारे जीजा जी खुश हो जाएं। उनके दिल में उतरना चाहते हैं हम। आपको पता नहीं, लेकिन भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो है, हमने इनकार थोड़ी ना किया। लेकिन इस अखाड़े बनाने के काम से हम अगर युवराज के और करीब पहुंच गए तो उनसे दिल की बात कह सकते हैं। आपको क्या पीड़ा है? मतलब बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, युवराज के सामने अगर हमने वो बात रखी तो वो जरूर हमें न्याय देंगे। मतलब? वतन। हम अगर युवराज से वतन की मांग करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर मना कर देंगे तो फिर बात छोड़ देंगे। हम युवराज की इच्छा के बाहर नहीं हैं। जो वो कहेंगे सो, क्योंकि जो है सो है, और जो नहीं वो नहीं है। युवराज, ये जो अखाड़े के लिए जो जगह चुनी है वो हमें तो बहुत खास लगी, अच्छी लगी। और युवराज, ये गांव से ज्यादा पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं,
ताकि गांव वालों को तकलीफ ना हो। और ये जगह इतनी विशाल है कि एक ही जगह में कसरत, तलवारबाजी, लाठी काठी, मलखाम सब कुछ हो सकता है। इस तरह बाकी के गांव में भी अखाड़े का नियोजन कीजिए। जी। जगह हमें भी पसंद आई। अजी पसंद तो आनी ही थी, हमने खुद तय की है ये जगह। क्या है ना युवराज, हमारा काम ही ऐसा होता है, करें तो हिम्मत से, नहीं तो चुपचाप घर पे बैठते हैं। और युवराज ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए। इस अखाड़े में लोगों की भीड़ खड़ी कर देंगे, मेला ही लगा देंगे, सुबह शाम वर्जिश और मेहनत करवाएंगे, तलवारबाजी, भाला फेंक, घुड़सवारी हम खुद से सिखाएंगे उन्हें। क्या करें और क्या ना करें ऐसा हो रहा है। युवराज बड़ी बात नहीं, 24 गांव के सारे अखाड़े हम चलाएंगे। आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हैं? हाँ, तकलीफ कैसी युवराज, अजी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये सब? कवि कलश। हाँ? हम कविराज पर यह जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इन पर जिम्मेदारी सौंपेंगे? नहीं, अब अच्छी बात है, लेकिन ये संभाल पाएंगे जिम्मेदारी? मतलब ऐसा ना हो कि 4 महीनों बाद अगर हम आए तो तलवारें टंगी होंगी खूंटी पर और लड़के कविता लिख रहे होंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। गणोजी राव, हमारे कविराज तलवारबाजी में भी निपुण हैं। क्या बात है? वो करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन युवराज हम क्या कहते हैं, आपका अपना घर का इंसान होते हुए बाहर के इंसान पर भार क्यों दे रहे हैं? स्वराज्य के लिए जो भी कुछ करना हो वो हमें भार कैसे लगेगा? वो तो हमारा सौभाग्य है। और वैसे भी गणोजी राव, घर के सदस्य पर हम बड़ी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। आपकी ये तड़प और निष्ठा हमें चाहिए। मतलब हम भी चाहते हैं कि हमारे साले साहिब की प्रसिद्धि बढ़े, और उसके लिए हम आपको श्रृंगारपुर से बाहर निकालेंगे। अब बड़े काम संभालने हैं आपको। हम्बीर मामा, येसाजी कंका, मोरो पंत, हीरोजी काका, इनके जैसे अभियान पर जाना होगा आपको स्वराज्य के लिए। जैसा आप कहें, आपके मन मुताबिक ही हम चलेंगे। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। फिर कविराज संभालिए, चलने दीजिए आपका। और कहीं अटके तो संदेशा भेजिए हवेली पर। जी। बहुरानी, ओ बहुरानी। क्या हुआ धरा बुआ? आप इतनी धूप में क्यों गई थी? युवराज ने तो महिलाओं को भी बुलाया है ना अखाड़े में। मैंने तुरंत जाकर सत्यभामा के सास को बता दिया। वो बुढ़िया बहुत प्रशंसा कर रही थी युवराज जी की। वो अपनी बहू बेटियों को भेजने वाली तो है ही, और मायके में भी संदेशा भेजा है कि गांव की सारी लड़कियों को अखाड़े में भेजा जाए। देखा आपने धरा बुआ, युवराज के बोलने का क्या परिणाम हुआ है? नहीं तो क्या, पूरे गांव में हलचल मची है। देखो, कभी अखाड़ा शुरू होगा और कभी हम मलखम सीखेंगे, ऐसा लग रहा है सबको। अब आप देखते जाइए कि युवराज कितने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। करेंगे, आपके युवराज दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे। जान की बाजी लगाएंगे, बदनामी स्वीकारेंगे और आंख बंद करके गाना भी सुनेंगे। आपके युवराज। हाँ, हमारे युवराज। धरा बुआ, हमारा मजाक मत उड़ाइए, वो मतलब नहीं था हमारा। राजा, आपने देखा लोगों ने कितनी भीड़ कर रखी है अखाड़े में। हाँ? सब लोग सिर्फ युवराज को ही देख रहे थे। आप इतने बड़े राजा होकर भी। अरे कोई भी हैरत से देखे, ऐसे ही हैं हमारे जीजा जी। आप सही कह रहे, लेकिन आपको किसी चीज में खोट नहीं नजर आती। आप सबका ध्यान रखते हैं, उन पर माया करते हैं। तो क्या हम ये छोड़ दें? हाँ सही है, कीजिए। लेकिन वो अजनबी कलश
आपसे भी बेहतर हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाईपत, हाँ, तुम आग लगाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप राजा हैं, आपकी तरफ अंदेशा करना शोभा देता है? क्या वो अच्छा लगता है? आप ही बताइए। अरे तुझे क्या पता युवराज के दिल में क्या चल रहा है? उनका नियोजन किस हद तक जाएगा ये बड़े से बड़ा सूरमा नहीं बता पाता। तो तू किस खेत की मूली है? आप सही कह रहे हैं, होगा वैसे ही होगा। लेकिन यह मुल्क किसका है? आपका। जगह आपने ढूंढी। अब 24 घंटे घूमकर अखाड़े की व्यवस्था भी आप ही ने की। और जिम्मेदारी किसको सौंप दी? वो मेहमान कलश को। ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में ना आए तो चुपचाप बैठो, बेवजह चटर पटर मत करो। जो है सो है। मैं तो सिर्फ आपका अपमान ना हो इसीलिए कह रहा था। अब आपका अपमान तो हमारा अपमान भी है ना। अब देखिएगा धरा हुआ, अब युवराज पूरे गांव को कसरत सिखाएंगे, खुराक की जानकारी भी देंगे। लेकिन खुद का क्या? खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज करेंगे। तब अपनी तालीम भूल जाएंगे। ना वक्त पर नाश्ता करते हैं, ना वक्त पर खाते हैं। और आपने तो देखा ही है, जब से श्रृंगारपुर आए हैं तब से बस चुपचाप ही रहते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा भोजन कराने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। धरा बुआ, ये अच्छा दिखता है क्या? जब रायगढ़ में थे तो उनका हर कार्य समय के हिसाब से होता था। सूरज उगते ही वो उठ जाते थे। तालीम का तय वक्त था, रियाज करते थे, बिना भूले दूध पिया करते थे। नाश्ता करने में कभी देरी नहीं की। नहीं तो क्या, कचहरी में, हथियार खाने में उनकी चील की तरह नजर रहती थी। कोई भी चीज उन्हें चिंतित नहीं कर पाती थी। लेकिन अब हर चीज से फर्क पड़ता है। अगर कुछ बोलना भी चाहे उन्हें तो डर लगता है कि कहीं गुस्से से चिल्लाने ना लग जाए या बात करना बंद कर दे। सच कहें तो एक छोटा सा बच्चा उनसे बेहतर होगा। तो फिर रानी माँ ने इसलिए तो उनकी शादी आपसे करवाई थी। धरा भुआ, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए, अब इनकी तबीयत ठीक कैसे रहेगी? बहू रानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, हम दोनों मिलकर उनकी तबीयत फिर से पहले जैसा कर देंगे। अब कल से आपको ऐसा करना होगा। सुबह मुर्गे के बांग पर उन्हें जगाकर अखाड़े में भेज दीजिए। तब तक मैं दूध गर्म करके उनके लिए नाश्ता तैयार करूंगी। आप खुद खड़े होकर उनसे कसरत करवाइए। ऐसे समय में घर की लक्ष्मी को थोड़ा अनुशासित पत्नी बनना होगा। ऐसा क्या? अब देखिएगा धरा भुआ, अगर वो युवराज हैं तो हम भी युवरागी। देखते जाइए आप। मैं बतराव। हाँ, एक बात बोलूं? कहिए ना। तुम अब जो काम कर रहे हो ना, हाँ, वो करते हुए बड़े प्यारे दिखते हो। मतलब पैर दबाते हुए। मुंह खोल के बोलने लगते हो ना तो अच्छे नहीं लगते। तो जिसमें तुम अच्छे दिखते हो वही काम करो, पैर दबाओ। हमारी कौन सी जिम्मेदारी जो थी वो युवराज ने खत्म कर दी। मतलब एक और वसूली के वक्त मेरे पिताजी पर अफरा तफरी का इल्जाम लगाया। युवराज ने जांच की और उन्हें काम से निकाल दिया, उन्हें दरबार से निकाल दिया और हमारी ये अवस्था हो गई। तो प्यार से भी तो रह सकते हो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें अन्ना जी पंथ की राजनीति खटकी। अन्ना जी पंथ की राजनीति? हाँ, फिर आपके साथ ऐसा ना हो इतना ही कहना था। यहाँ तो कोई नहीं दिखता। इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? अजीब, सब भीतर होंगे। वो देखिए धारा बुआ, वो बाहर आ गई। अरे रानी बिटिया, और साथ में दामाद जी भी। आइए।
मैं बहुरानी को बुला कर लाती हूँ। बैठिए। जरा सुनिए तो, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। अभी अभी तो सब ठीक होने जा रहा है और हमारी मदद की उनको जरूरत है। अजी, लेकिन मदद करने के लिए हमने कब मना किया? उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा मतलब वो नहीं था। स्वराज में सबको बिना मांगे महाराज सब कुछ दे देते हैं। उसी का तो इंतजार था। और आप तो उनके प्यारे दामाद हैं। अपनों के हाथ जब स्वराज के काम के लिए आगे बढ़ते हैं तब महाराज को अभिमान होता है। अजी, महाराज की खातिर ही तो आज तक चुप बैठे हैं हम। महाराज के अनुसार ही हम चलते हैं। और हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ मांगने के बजाय कर्तव्य से स्वराज्य का काम करके महाराज और युवराज के मन में स्थान पाइए।